गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन के बाद फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वही ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग सेशन। पिछली बार बेसिक हमने कर लिया था, अच्छे से बेसिक हो चुका था। अब बेसिक के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से वही लेवल जो पहले स्टार्ट किया था, जिसमें केवल सीरीज जो रहेगी ओनली प्रूविंग की रहेगी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रूविंग सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर में इसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और 8.2 तक का एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दिया है। 8.3 अब स्टार्ट होगा। देखो इसमें क्या है, आपको कुछ आइडेंटिटी याद करनी है। कुछ मतलब 3 आइडेंटिटी हैं, लेकिन मैंने शायद आपको एक लेक्चर में बोला है कि मैं विदाउट 3 आइडेंटिटी के बिना एक आइडेंटिटी में 90% क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो ये सच्चाई है। अब देखिए, मैं केवल एक आइडेंटिटी लेने जा रहा हूँ। इस आइडेंटिटी की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका आइडेंटिटी है। सिंगल आइडेंटिटी में मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और जब तक क्वेश्चन में ना बोले कि जस्ट यूज अदर आइडेंटिटीज जो आपके 2 हैं, तब तक मैं इसको स्किप नहीं करूंगा। इसी के थ्रू पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो स्लाइड चेंज करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आपका एकदम बेसिक पहला क्वेश्चन जो आपके पास पड़ा हुआ है वो है सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए इजकल टू कॉस ए को प्रूव करना है। देखो स्टेप क्या होता है, यदि आप स्टेप लिखना है तो मैं बोल रहा हूँ आप स्टेप लिखते रहिए। फर्स्ट स्टेप आपका जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्वेश्चन को देख के, वो ये होना चाहिए कि RHS और LHS। तो आप देखिए, आपका जो LHS है ये LHS है, और ये क्या है, RHS है। इन दोनों में क्या कोई केवल LHS या केवल RHS में ऐसा कोई है जो प्योरली या तो कॉस हो, कॉस पावर 1, या तो साइन पावर 1, दोनों कॉम्बिनेशन में भी चल सकता है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है, अब कुछ बच्चे समझ में नहीं आया उनको कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि या तो आप देखिए कि केवल साइन हो, या कॉस हो, या आपका साइन प्लस कॉस हो, ऐसा कुछ फॉर्मेट है क्या। तो जिधर इस टाइप का होगा उसको टच नहीं करेंगे, उसको एट इट इज वहाँ पे रहने देंगे। उसके अपोजिट वाले साइड्स को लेके हम प्रोसीड करेंगे। हाँ, कुछ बच्चों का कमेंट होगा, क्या सर ऐसा नहीं होगा कि दोनों साइड ही कम आपका साइन प्योरली साइन या प्योरली कॉस का कोई भी टर्म ना अवेलेबल हो। यहाँ ये होता है। जैसे ही मैं इसके आगे क्वेश्चन बढ़ूंगा तो आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसको क्या करेंगे, दोनों साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बोलो या गलती से जैसे भी ये समझ में आ गया है कि एक साइड ही आपको लेके चलेंगे तो आपका आ जाएगा जो कि LHS है। तो मैं LHS लेके सॉल्व कर रहा हूँ, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेके कर रहा हूँ। आप देखिएगा जैसे आप करते हो मैं सेम उसी प्रोसीजर से करने जा रहा हूँ। हाँ, एक ड्रॉबैक है मेरे मेथड का। अब बोलोगे सर ड्रॉबैक है तो पढ़ा क्यों रहे हैं। ड्रॉबैक ये है कि यदि आप अदर आइडेंटिटी लगा के, कोई अल्टरनेट आइडेंटिटी लगा के आप मान लो सॉल्व करते हो और आपका आंसर 5 मिनट में आता है, तो मेरे वाले से हो सकता है 6 मिनट में है। तो 1 मिनट का चेंज होगा, लेकिन मेरा 110% आएगा, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उसमें हो सकता है कि मे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे स्किप करनी है। तो एक सिंगल वे चलो, सिंगल लाइन चलो, स्पीड अप आपको आ जाएगी। चलिए देखिए करते हैं। आपको पता है जो ये हो गया आपका सेक ए प्लस 10 है। तो सेक जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, कॉस का। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस ए। अब प्लस 10 किसका होता है, 10 इनवर्स नहीं। क्या 10 को साइन और कॉस के फॉर्मेट में सिंपलीफाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आपका ही हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए। देखिए ये वाले टर्म को मैंने दोनों टर्म को यदि सॉल्व किया तो सेक को भी मैंने कॉस के फॉर्म में लिख दिया है, और 10 को जो भी है फाइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपका कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कटा 1 आया, 1 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ से कॉट कटा, कॉस से कॉस कटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
क्या कर सकते हैं, मेरे को दिख रहा है कि ऊपर कॉस आ रहा है, नीचे ऊपर कॉस आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर 1 आ रहा है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमको इस वाले टर्म को, क्या है, कॉस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। या तो वही एक ही आइडेंटिटी मेरे पास है ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को छोड़ के हम कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। तो आप क्या करिए, कॉस थीटा के जगह लिखना है तो वो, नहीं तो अदरवाइज के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको बना लीजिए। सो देखिए ट्राई करते हैं। तो ट्राई जब करेंगे तो क्या होगा, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को यहाँ पे ये कर देंगे, कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। ओके, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक टर्म हम लेके नहीं चल रहे, वो कौन सा है, ये है, तो इसको लेके चलते हैं, तब आ जाएगा आपका इनटू में आपका है 1 माइनस साइन ए। आधा क्वेश्चन लिखोगे और सोचोगे पूरा आंसर आए तो ये तो आपकी गलती है। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए और डिवाइड में 1। आपको पता है 1 प्लस साइन है, 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी आप लगा सकते हो जिस, या जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की जगह 1 है और b की जगह साइन है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे यदि हम करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये होगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस है। अब यहाँ पे लगाया आइडेंटिटी, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइड में कॉस ए। ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी के थ्रू करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है, यहाँ पे कॉस ए है, तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यहाँ बच गया एक कॉस, ये आपका ए हो गया। और आई थिंक आप पीछे जाके देखोगे यही हमको प्रूफ करना था RHS में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है। एक बार मैं पीछे कर लेता हूँ, आप दोबारा देख लो। देखिए जब तक मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, आपकी बुक से ही कर लेता हूँ। कल क्वेश्चन ले रहा हूँ NCERT 8.3 ले लेता हूँ। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1। चलिए, ये आपका NCERT न्यू बुक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 1। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे फिर से सेम प्रोसीजर, ये आपका LHS है, ये आपका LHS टर्म हो गया और ये आपका RHS हो गया। अब क्या चूज करें और क्यों चूज करें, ये रीजन पता होना चाहिए आपके पास कि क्या चूज करें और क्यों चूज करें। ठीक है, सही है, आवाज आ रही है, हाँ चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉस दिया है, कॉसिक दिया है, यहाँ पे कॉट दिया है, साइन और कॉस को छोड़ के कुछ और है, तो ये तो लेना ही लेना है। यहाँ पे कॉस और कॉस है, तो ये हो सकता है कि ये आपको ना लेना पड़े और डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम केवल LHS लेके अभी प्रोसीड करते हैं, क्योंकि प्योरली कॉस में है, तो हम केवल लेंगे LHS लेंगे। LHS में आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या होता है तरीका, सिंपल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीज़ें। जैसे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं 10-50 क्वेश्चन करूँगा, सेम करूँगा, आपको एक भी चीज़ समझ में आएगा हाँ सर ने इस मेथड में कुछ ज़्यादा चेंज किया है, या करूँगा ही नहीं। देखो अब यहाँ पे कॉसिक है, किसका रिवर्स है, साइन का, तो हमें साइन में बदलना है, तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, इतना कर दिया, कॉसिक को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉट है, कॉट को बदलने के लिए, कॉट को साइन और कॉस के फॉर्म में लिखने के लिए तो कॉस अपॉन साइन होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा
और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा। इतना क्लियर है? फिर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लीजिए एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम लिए तो साइन से साइन कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब मेरे को एक चीज़ दिख रहा है कि थोड़ा बहुत तो आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। हाँ सही है, ऊपर कॉस माइनस, लेकिन नीचे क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम साइन को चेंज करेंगे, साइन को चेंज करेंगे ना। तो इसको कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पे आपका 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए। सोचिए, एक ही आइडेंटिटी है जैसे साइन को, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही है। तो अब यहाँ पे हम एक बार करते हैं, और यहाँ तक मुझे एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा वहाँ रूट में होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं। नहीं, रूट में नहीं है, रूट में ही है, रूट में नहीं है, लेकिन बट यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर उधर कर दो, रूट कर दो इसको बेटा, इसको रूट कर दो, हटाइए। यहाँ पे कॉट थीटा है, ये रूट में कर दो, ये रूट में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यदि इसको रूट में लिखेंगे, यदि इसको रूट में लिखना है तो कैसे करेंगे, रूट में ये स्क्वायर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा। इसको एक और मेथड से करके दिखा देंगे, दो मेथड से, और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा। आपको दिख रहा होगा कि माइनस वाला एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रिमेनिंग क्या बचेगा, ये देखिए रिमेनिंग जो बच जाएगा बेटा वो हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। दिख रहा है, ये आपका RHS आ गया, सिमिलर देख लो, और यहाँ हैंस प्रूफ हो गया। देखो ये तरीका मेरा था। अब एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन में चेंज किया है, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। देखो कैसे, ये क्वेश्चन क्या था, एक बार राइट क्वेश्चन लेते हैं, हमने इसमें अपने अकॉर्डिंग किया था। अब ये क्वेश्चन देखिए, रियल में क्वेश्चन क्या है, रियल में क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको प्रूव करना है। सेम तरीके से मैं करके तुरंत दिखाता हूँ। देखो LHS लिया, क्यों, क्योंकि इसमें साइन और कॉस नहीं है, उसमें साइन कॉस प्योरली है, तो इसको लिखेंगे, इसका रिवर्स क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, यहाँ नीचे आओगे पूरे का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम में साइन थीटा, मैं फास्ट कर रहा हूँ कि पीछे कर चुका हूँ, दोबारा कर रहा हूँ, ये साइन थीटा, साइन से हट गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, अलग अलग कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको जो करना है वो देखिए, ये जो आपका है आइडेंटिटी लगाइए नीचे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, रुकिए, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक ये कट गया, आपका जो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और बेटा यही आपका क्या है RHS है, यही RHS है, हैंस प्रूव्ड। तो जिसको भी डाउट होगा कि सर मैं कैसे स्क्वायर से करूँ विदाउट करूँ, तो दोनों मेथड बता दिया हूँ, सेम क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं,
एक क्वेश्चन और चूज करते हैं इसी का 8.3 का 4 का 8.3 का 4 का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। ये है आपका cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू में आएगा आपका, इक्वल टू में नहीं है, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल में आपको प्रूव करना है 2 सेक ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस अच्छे क्वेश्चन को आराम से करते हैं। अब इस क्वेश्चन को मैं आराम से लेके जाऊंगा, आपसे बात करते हुए ले जाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट देने के लिए इनफ है। इसके बाद लेवल अप करूंगा, ये नॉर्मल दे रहा हूँ, फिर उसके स्क्वायर का टर्म, तो इसके बाद का क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से तो लगभग क्वेश्चन इससे बना लोगे। इसके बाद हम आरएस पे आएंगे और आरएस के बाद फिर एडवांस क्वेश्चन आएंगे जो मैं स्टैंडर्ड बुक से देता हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, दिख रहा है कि इसमें साइन कॉस है, उधर सेक है। यदि उसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक स्टेप में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो वो भी प्योरली कॉस थीटा में है, ये आपका साइन में है। तो आपको जो लॉन्ग एक्सप्रेशन होता है उसको पिक करना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन लॉन्ग है तो इसको लेंगे, वो शॉर्ट है तो एक ही है तो उसको पिक करने का कोई भी मीनिंग नहीं आएगा। तो हम LHS लेके सॉल्व करेंगे। देखो एक बार क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। देखिए LHS में क्या करेंगे, कॉस है साइन है, साइन है कॉस है। अब इसमें कुछ भी आप दिमाग मत लगाइएगा, जब सिंप्लीफाइड एकदम सिंपल कॉस है साइन है कॉस है साइन है पावर 1 है, तो अब इसको एकदम LCM लीजिए। LCM मतलब 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो क्या होगा, इससे ये कट गया, ये कॉस बचा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन होल स्क्वायर। क्या इतने में डाउट है किसी को? बहुत सिंपल है प्रूविंग, एक बार तुम्हारा हाथ सेट हो जाए इस पर। अब देखिए ये ओपन करिए। क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ भी दिमाग नहीं कम करेगा, यहाँ पे केवल आइडेंटिटी जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला वो लगाइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। दिख रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ठीक है, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इन दोनों को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ 1, और ये पहले से 1 है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 साइन ए, और डिवाइड में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। दिख रहा है? अब आइए इधर ऊपर देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे 2 साइन ए डिवाइड में कॉस ए। मुझे आंसर दिख रहा है, शायद आपको भी आंसर दिखने लगा होगा, और ये जैसे ही आंसर दिखता है आंखों की चमक बढ़ जाती है। क्या बोले? आंखों की चमक। आंखों की चमक का मतलब है बेटा कि जब आप सही तरीके से सॉल्व करोगे, 3rd या 4th स्टेप करते करते आपकी आंखों की चमक बढ़ जाएगी, लगेगा कि नहीं अब मेरे से हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से रिलैक्स होकर सॉल्व करिए, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो देखिए तीसरे स्टेप के बाद हमको समझ दिख रहा है कि हाँ अभी बन गया है। अब यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, देखो कॉमन क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये पूरा कैंसिल आउट, बच गया 2 अपॉन कॉस ए। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए। इसका मतलब क्या हुआ, यही आपका क्या है, यही आपका RHS है। देख लीजिए यही RHS है, तो आपका हेंस प्रूव्ड। देखिए कॉपी करिए, समझिए एक बार, डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या किया मैंने, देखा ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो मैंने जो देखा लॉन्ग एक्सप्रेशन है उसको पिक किया, उसको पिक करने के बाद केवल सिंप्लीफाई किया नॉर्मल। यदि रेशनल फॉर्म में है तो
एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको सिंपल दिख जाएगा, एक आइडेंटिटी लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से, और वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे दिख रहा था इसमें एक अच्छा क्वेश्चन और है। एक मिनट रुक जाओ। 10 वाला क्वेश्चन, एक दफ़ा रुक जाइए। ये करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। 3 वाला क्वेश्चन करने से अच्छा है कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला कर दो, 1 + 1 वाला, 1 - sec a अपॉन sec a इक्वल टू में sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आप करिएगा, नहीं होगा तो फिर दिखा जाएगा। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको मिल गया, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? पहले देखो दोनों, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये सेक का है, वहाँ कॉस और साइन है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी लगा के कर देंगे तो 1 - cos स्क्वायर ए आ जाएगा, 1 + cos ए, 1 + sin ए, cos ए कट जाएगा तो 1 + cos ए ऊपर रिमेनिंग बच जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई हो सकता है। ये आपका सेक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हम LHS लेते हैं। LHS ले लिए, तो हम LHS लिए क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये स्क्वायर टर्म ये क्या है, कॉस का, सेक का है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 + सेक क्या होता है, 1/cos का, कॉस का रेसिप्रोकल, ये हो गया, और ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1/cos हो जाएगा। तो इसको जब एलसीएम लोगे तो cos a, तो cos a प्लस, देखो बेटा एक चीज़ बताऊं, यदि कोई बच्चा अपने आप को बहुत तेज समझ रहा होगा ना कि हाँ सर सिंपल सा क्वेश्चन तो है, क्या है, जस्ट वेट, अगली वीडियो अपलोड होने दो, हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी। बेस जनरेट करना पड़ता है ना, अभी मैं टफ दे दूंगा तो शायद तुम इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, ना पढ़ो। देखो ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 1 कर लो, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। कहाँ स्टॉप करना है ये भी आपको नॉलेज है। अब देखो ये cos का पावर 1 हो गया, और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए आप RHS पे, अब RHS आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब RHS लीजिए, ये है आपका RHS में जब सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो आप देख रहे हो कि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है पावर 1 में, लेकिन ये स्क्वायर टर्म है, तो आइडेंटिटी लगाइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, और डिवाइड में 1 - cos a। अब ये क्या हो जाएगा, 1 - cos a इंटू 1 + cos a डिवाइड बाई 1 - cos a। ये आपका कट गया, बच गया 1 + cos a। क्या इक्वेशन 1 और 2 से कुछ चीज़ें दिख रही हैं, दोनों सेम हैं, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए बहुत है, फिर अगली वीडियो में इससे लेवल अप करता हूँ। देखो मेरा ये है ना, मेरा जो सीक्वेंस रहेगा, अब छोटे छोटे जो क्वेश्चन कराएं, अब थोड़ा सा स्क्वायर क्यूब वाले कराएंगे, तो ऐसे करते करते लेवल अप करेंगे, और लास्ट तक मुझे लगता है 5 या 6 वीडियो के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ पढ़ाने का फ़ायदा नहीं हुआ। डैम श्योर बोल रहा हूँ, जरूर आपको लगेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और आप क्वेश्चन इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए बी मोटिवेटेड, बी ट्यून, थैंक यू सो मच, एंड अगली वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, इसके बाद ज़्यादा गैप नहीं होगा। थैंक यू।